पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान से तनाव के बीच अटारी बॉर्डर पर भारत सरकार की तरफ से पाकिस्तानी नागरिकों को वापस लौट जाने की अनुमति दी गई। इसके बावजूद पाकिस्तान की तरफ से सुबह से ही गेट नहीं खोले गए। पाकिस्तान की तरफ से ना तो अपने नागरिकों को वापस लिया जा रहा है, न ही पाकिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस भारत आने दिया जा रहा है। भारतीय इमिग्रेशन काउंटर पर इमिग्रेशन अधिकारी पाकिस्तान की तरफ से गेट खोले जाने का इंतजार कर रहे हैं। अटारी बॉर्डर पर सुबह से आए पाकिस्तानी नागरिक अभी भी गाड़ियों में बैठे पाकिस्तान जाने का इंतजार कर रहे हैं। सरकार का आदेश हो चुका है। पहलगाम हमले के बाद लगातार पाकिस्तानी अपने मुल्क पाकिस्तान वापस जा रहे हैं, जहां पर केंद्र सरकार द्वारा 29 अप्रैल जो है लास्ट तारीख रखी गई थी ये बॉर्डर बंद करने की, लेकिन आज 1 मई को भी बॉर्डर बंद कर दिया गया। लेकिन उसके बावजूद ही केंद्र सरकार द्वारा नए आदेश दिए गए कि ये बॉर्डर खुला रहेगा। सिर्फ और सिर्फ जो पाकिस्तानी हैं उनको उनके मुल्क जाने की आज्ञा दी जाएगी जब तक हमारे अगले आदेश नहीं आते। आप देख सकते हैं कि ये पाकिस्तानी खड़े हैं, यहाँ पर सुबह से ही ये लाइनें खड़ी हुई हैं और यहाँ पर ये पाकिस्तानी अपने मुल्क वापस जाने के लिए खड़े हैं। केंद्र सरकार का आदेश हो चुका है कि वह अपने मुल्क वापस जा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की ओर से कोई भी अभी तक इन लोगों के लिए कोई भी आदेश आया नहीं है, क्योंकि भारत ने अगर अनुमति इनको दे दी है जाने की, लेकिन पाकिस्तान की ओर से दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। वहां से कोई भी व्यक्ति ना आ रहा है ना उसको जाने दिया जा रहा है। पाकिस्तानी यहां पर खड़े हुए हैं जाने के लिए, लेकिन उनको उनके मुल्क जाने के लिए उनका मुल्क ही उनके लिए दरवाजे बंद करके बैठा हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये अटारी वाघा सरहद की तस्वीरें हैं जहां पर बॉर्डर बिल्कुल बंद कर दिया गया है और सुबह के लोग खड़े हैं पाकिस्तान जाने के लिए। हालांकि भारत सरकार द्वारा ये आदेश भी दे दिए गए हैं कि वह अगले हुक्मों तक जो पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स हैं वो अगले हुक्मों तक जा सकते हैं, अटारी वाघा सरहद के ज़रिए जा सकते हैं, लेकिन उनको पाकिस्तान एक्सेप्ट नहीं कर रहा। यहाँ से जाने की अनुमति है, लेकिन पाकिस्तान की ओर से वहाँ पर हम कह सकते हैं कि दरवाजे बंद कर दिए गए हैं अपने ही लोगों के लिए। कैमरामैन दिलीप कुमार के साथ परमवीर सिंह औलख, जी मीडिया, अटारी। पहलगाम की आतंकी घटना के बाद देश में रह रहे पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है, जिसके बाद से पाकिस्तानी के वापस जाने का सिलसिला जारी है। रोहतक में भी कुछ पाकिस्तानी मूल के हिंदू शरणार्थी रह रहे हैं। 20 साल पहले रोहतक आया 28 सदस्यों के परिवार की संख्या आज 80 हो गई है। परिवार के 1-2 लोगों को छोड़कर परिवार के सभी लोगों को देश की नागरिकता मिल गई है। नागरिकता से वंचित हिंदू शरणार्थियों का कहना है कि वो बेशक जहर खा लेगा लेकिन वापस पाकिस्तान नहीं जाएगा। तो कुछ परिवार हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि कब आए थे और कितने लोग यहाँ पर पहुंचे थे। समझौता एक्सप्रेस से भारत आए थे, तो हमें वहाँ पर हिंदुओं के प्रति इतनी ज्यादा नफरत थी कि वो हमें मुस्लिम बनाने के लिए दबाव डालते थे कि आप मुसलमान हो जाओ, कलमा पढ़ो, नमाज पढ़ो। तो लेकिन ये हमें मंजूर नहीं था। वो बोलते थे आप गौ मांस खाओ, तो हम अपनी गाय को हम अपनी गाय माता मानते हैं, तो ये हमें मंजूर नहीं था। तो इसलिए हम अपना हिंदू धर्म बचाकर पाकिस्तान से भारत आ गए। सर हम तब 26/8/2004 को आए थे पाकिस्तान से। तो लगभग यहाँ रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 28 बंदे आए थे हमारे। 3 मेरे पिताजी और 3 भाई हैं, तीनों यहाँ यहीं आए थे। 28 बंदे थे, लेकिन अब हमारी शादियां भी हो चुकी है, हमारे भाइयों की शादियां हो चुकी है, बहनों की शादियां हो चुकी हैं। तो यहाँ लगभग 60-70 बंदा हमारा हो चुका है। लगभग नागरिकता हम सभी बंदों को मिल चुकी है, लेकिन एक आधा बंदा पेंडिंग है, तो उसका भी हमने CA एक्ट के तहत अप्लाई कर रखा है। तो हम प्रशासन से भी मिले थे, उन्होंने हमें यही बोला कि उनको जल्दी से जल्दी नागरिकता दे दी जाएगी। वहाँ पर तो बुरा व्यवहार होता था। यहाँ पर जब पहुंचे हम कानूर गाँव में, जिले रोहतक में, यहाँ पर हमारे गिल अच्छा व्यवहार कराया। जो मतलब मकामी लोग थे, लोकल लोग थे, जो जाट लोग थे, जितने भी थे, पंजाबी लोग थे, उन्होंने सारा अच्छा व्यवहार का हमारी अच्छी मदद कर। कारण यू ही था, हमारे गिल अच्छा व्यवहार न करते थे। वो कहते थे मुसलमान हो, जो हमारे पर जुल्म करते थे, हमारे बालकों को न पढ़ाने देते थे, ना पढ़ाई बराबर थी। वो नमाज सिखाते थे, कलमा पढ़वाते थे, कहते नमाज पढ़ो, आप काफिर हो, काफिरों के बच्चे हो। हमारे गिल बहुत गलत व्यवहार करते थे। आइए उनसे भी बात कर लेते हैं जिनको नागरिकता नहीं मिली है और उनको डर सता रहा है कहीं पाकिस्तान इनको ना भेजा जाए। क्या दिक्कतें कहाँ आ रही है? दिक्कत तो यही आ रही है, वहाँ से ये मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, बाजान पड़ता सुन के ना मुसलमाना कहा ये ऐसे कर देंगे, ऐसे कर दे। मान ले मैं होटल पे एक 30 लाख रही थी, घर तो दूर था, मैं पानी पीने लगा, उसने बर्तन वो पड़े थे ना,
मेरे तो थप्पड़ भी टेक दिए, बर्तन भगा दिए। तू तो काफिर है, तो मेरे गिलास में पानी क्यों पिया? मैं उसे दिन सोच के भाई इंडिया जाना है, इधर रहना है नहीं। कहाँ वहां से ना बेटी की इज्जत है ना हमारी इज्जत है। जो बच्चे जो पढ़ता था मेरा, ये इसको नीचे बिठाते थे, वो मुसलमान थे, उन लोगों को कुर्सी देते, उड़े पड़ो, ये नीचे बैठे, और नीच दिखाते थे ना हिंदू को, नीच है ये। इसे खातिर हमने आ गए इधर। हमारे जो हम गवर्नमेंट को अपील करते हैं, जो मेरे पासपोर्ट है मान ले अप्लाई का, वो हमारे को नागरिक मिलनी चाहिए। जो हिंदू भाई रह रहे हैं, जिसका नहीं बना, उनको भी नागरिक मिलनी। तो बिल्कुल जिस तरीके से परिवार की अगर बात कर ली जाए, तो जब परिवार जो है वो 25 के आसपास पहुंचे थे, लेकिन अब जो उनकी संख्या 80 के आसपास हो गई है, और कुछ लोगों को नागरिकता मिली है और कुछ को नागरिकता अभी नहीं मिली है। उनको डर सता रहा है कि कहीं भारत सरकार उनको दोबारा से पाकिस्तान ना भेज दे, और ये डर इसलिए सता रहा है क्योंकि पाकिस्तान में उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ था, और इस दुर्व्यवहार के चलते ही ये लोग हिंदुस्तान में आए थे ताकि हिंदू वहां पर ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित रह सके। रोहतक से राज टाकिया, जी मीडिया। पहलगाम हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान में टेंशन बढ़ी है। भारत ने पाकिस्तान के नागरिकों को यहां से वापस भेज दिया है। हरियाणा में भी कई पाकिस्तानी नागरिक यहां पर रह रहे थे, जिन्हें वापस भेजा गया। और फतेहाबाद में पाकिस्तान के पूर्व हिंदू सांसद डबया राम का परिवार यहां रह रहा है। इस परिवार में 6 लोगों को जहां भारत की नागरिकता मिल चुकी है, वहीं अन्य लोगों ने आवेदन किया है। पूर्व सांसद डबया राम अब चर्चा में है क्योंकि वो यहाँ पर कुल्फियाँ और आइसक्रीम बेचकर अपने परिवार का गुजारा करते हैं। रतिया क्षेत्र के गाँव रतनगढ़ में रहकर रिक्शा पर गांव-गांव जाकर कुल्फियां बचे हुए डबया राम को देखा जा सकता है। हालांकि उनकी कहानी काफ़ी दर्द भरी है। पाकिस्तान में डबया राम के सांसद बनने के बाद भी मुश्किलें कम नहीं हुई, और संयुक्त परिवार में रह रही उनके रिश्तेदारी की एक बेटी को कुछ कट्टरपंथी उठा ले गए, जबरन विवाह करवाया। इंसाफ के लिए वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट तक गए, लेकिन न्याय नहीं मिला। ये बात उन्हें अंदर तक चुभ गई। कुछ समय के बाद उनके परिवार ने पाकिस्तान छोड़ने का मन बनाया। 2000 में वो अपने किसी रिश्तेदार की मृत्यु की रस्म में हिस्सा लेने के लिए 13 परिवार के सदस्यों सहित 35 लोग पाकिस्तान से भारत का वीज़ा लेकर रोहतक आए और यहीं पर रहने लगे। बाद में फतेहाबाद के गांव रतनगढ़ में आकर रहने लगे। अब पाकिस्तान वापस भेजने की बात सोचकर उनका परिवार सिहर गया गया है, क्योंकि भारत आने के बाद से उनके बच्चों की शादियाँ भी आसपास के क्षेत्र में हुई है। इसलिए उन्हें उम्मीद है कि उन्हें जल्दी CAA के तहत नागरिकता मिलेगी और अपने आप को भारतीय कहलावाना पसंद करेंगे। पाकिस्तान ऐसी वजह छोड़े, मुसलमान बस जुल्म करते हैं, बस उसका बहुत जुल्म है मुसलमानों का। बस बेटियां अपनी धी बहन के ना कोई रिश्ता, ना कोई बात, ना कोई जुल्म करते। पीछे पाकिस्तान से पंजाब स्टेट से वहाँ खेती बाड़ी का काम करते थे। पहले जमीन थी अपनी, वो मुसलमाना खोस ली थी हमारे पापे दादे से। MP थे जी, MP, हाँ जी। वो बेनज़ीर भुट्टो के शासन में पीपल पार्टी पाकिस्तान जी इस खातिर छोड़ा, इस कारण छोड़ा जी। आज भी वहाँ आप देख रहे हो पाकिस्तान के लोग। सबसे मैं इस घटना की दुख व्यक्त करता हूँ, जो हमारी बहू बहन बेटी जो भाई यहाँ आके आतंकवादियों ने घुस के हमला करा, सबसे बड़ी इसकी निंदा करता हूँ। जो हमारे भारत के भीतर हमारे हिंदुओं में हमला करते हैं, तो वो पाकिस्तान में कहाँ बचते हैं। कारण यही था जी, वहाँ भी हिंदू के ऊपर जुल्म है। वहाँ बहू बेटी को उठा लेते हैं, वहाँ हैंडपम्प से पानी नहीं लेने देते, वहाँ स्कूल बच्चा नहीं पढ़ सकता, एक ही शब्द बोलते हैं काफिर हैं। तो पाकिस्तान का कारण यही था, ये वहाँ पे जो जुल्म होता ना ये हिंदुओं के, ये आप अगर पुराना इतिहास उठा के देखो, ये गुरु गोविंद सिंह के जो बलिदान दिया जी, इतना अत्याचार हुआ जी। और वहाँ जैसे हम बातचीत करें, आपस में बातचीत नहीं कर सकता हिंदू जी, वहाँ हिंदू को काफिर बोला जाता है। स्कूल में नाम नहीं लिखते जी। मेरे भाई का नाम खेमलाल था जी, उसका नाम वहाँ नजीर अहमद लिखा जाता है स्कूल के अंदर। यहाँ डिवारा में जी उसका वहाँ अल्लाह डिवारा में बोलते थे जी, वहाँ कागजों में नाम भी सही नहीं लिखते जी। और तो दूर की बात है, इतना अत्याचार होता है जी। हाँ, इतना बुरा अत्याचार होता है जी वहाँ पे।